तो यॉर्क जो है वो यूके की एक तरह से हिस्टोरिकल सिटी है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम यॉर्क चलते हैं। और यॉर्क की हिस्ट्री है कि यॉर्क 2000 साल पुराना शहर है। All right, ladies and gentlemen, boys and girls, hey, what's up? This is Samar. Welcome to my YouTube channel, Razak Azmi Vlogs. अभी बज रहे हैं दोपहर के 11 और आपको राइडिंग सूट में नज़र आ रहा है। तो हम राइड करते हैं। आज हमारा प्लान बेसिकली तो लीड्स जाने का था, पर हमने सोचा कि लीड्स तो इतना ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है, तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम यॉर्क चलते हैं। तो यॉर्क जो है वो यूके की एक तरह से हिस्टोरिकल सिटी है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन उसका रूट उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। तो बीइंग अ राइडर और बीइंग अ ट्रैवलर, हमने ये डिसाइड किया कि राइडिंग और ट्रैवलिंग का कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए और ऐसा सिटी एक्सप्लोर करना चाहिए जो हमें स्वाद दे। बाइक पे सारा सामान लोड कर दिया है, चेन क्लीन करके चेन स्प्रे कर दिया है, चेन ल्यूब कर दी है। बस टाइम बच चुके हैं ऑलमोस्ट 11:15। एज ऑलवेज वी आर लेट। यस, बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज ऑफ नॉट मी, जस्ट बिकॉज ऑफ हर। सीन ये है कि अभी लंबी राइड होने वाली है। बाइक पे मिलते हैं। ये हर सैटरडे को जान के शिफ्ट नहीं उठाते हैं और यूनी नहीं जाते हैं ताकि इनको राइड पे जाने का मौका मिल जाए। आ जाओ मेरे चुटकुल लाल। तो हमारा जो लगभग है 17 माइल्स की डिस्टेंस है, 12:01 और बारिश शुरू। रैंक हो गया हमारे से, बारिश शो नहीं कर रहा लेकिन यूके का वेदर है। लेट्स गो बडी, लेट्स गो। सो वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आज राइडिंग शूज फिर पहन लिए हैं 1-2 दिन के बाद, और राइडिंग शूज़ जो हैं वो फिर कंफर्टेबल नहीं लग रहे हैं। क्लच भी थोड़ा सा स्वादिष्ट नहीं है, इसका कुछ करना पड़ेगा। ये है हैलिफैक्स रूट। मुझे बताइएगा आज का जो POV है बाइक का वो ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है, इससे पहले जो लगाया था वो ज़्यादा अच्छा था। मैं चाह रहा हूँ कि आपको अच्छा लगे। ये लेके जा रहा है ब्रैडफोर्ड रोड से, मैं जाऊँगा अब लीड्स रोड से। अब चूँकि हम लीड्स जा रहे हैं तो जाएंगे ही लीड्स रोड से। अभी हम गुजर रहे हैं क्योंकि रोड डाइवर्जन लगी हुई थी और ये हडर्सफील्ड का बड़ा खूबसूरत सा एरिया है। ये होमफर्थ वाली साइड में 40 की रोड है लेकिन हम 35-36 पे जा रहे हैं। ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, सीन ये है कि हम पहुंच चुके हैं लीड्स। मैंने ना आज इसको फैक्ट्री रीसेट कर दिया था और मुझे समझ ही नहीं आ रही है कि मैंने इसको क्या किया है, तो ये मेरे कंट्रोल पे अब चल ही नहीं रहा। यूनिवर्सिटी से कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने थे और यूनिवर्सिटी आज बंद है सैटरडे की वजह से, तो अभी आगे चलते हैं। कहीं और से करा लें। सो गुड सो फार। रैपर बनती जा रही है। आज इंस्टा 360 यहाँ लगाया हुआ है। हेलमेट्स हमेशा नीचे रखने चाहिए। लश लग रहा है यार ऐसे यहाँ से बैठ के देख रहे हैं तो। इतना अच्छा सफर करके मैं आया और वो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया। उसकी रीजन ये थी कि ना मैंने रीसेट कर दिया, और फैक्ट्री रीसेट करने से हुआ ये, जैसे ही कैमरा ऑफ होता था पिक्चर्स पे चला जाता था और मैं समझ रहा हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है। ये सामने जो है ना वो रीच यूनिवर्सिटी है। हमने इंस्टा 360 को इधर से इधर कर दिया चेक करने के लिए कि क्या फर्क पड़ता है। अभी यहाँ पे से जा रहे हैं हम वुड हाउस लेन। वो कोई पार्क होगा यकीनन। वहाँ पे एक हमारे मित्र हैं जो कि आइसक्रीम सेल कर रहे हैं। बिखरी हुई है यूनिवर्सिटी है ना, तो ये सारा जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स का हिस्सा है। और मैं इस वक्त A659 पे 50 माइल्स पर आवर की स्पीड लिमिट। बाइकर्स काफ़ी आ रहे हैं। ऑब्वियसली बात है जिस टाइम पे हम राइड शुरू कर रहे हैं लोग ख़त्म करते हैं। हम आ गए हैं वेदरबी। वेलकम टू वेदरबी। LS23 का पोस्ट कोड है शायद कि में पोस्ट कोड होते हैं LS1 LS2, जो भी सिटी होगा उसका स्टार्टिंग होगा। यूके का पुलिस स्टेशन दिखाता हूँ आपको। ऐसा सा होता है पुलिस स्टेशन, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई पुलिस वाला नहीं, कोई नाका नहीं, कोई नहीं पूछ रहा भाई साहब क्यों रिकॉर्ड करते हो। ये वेदरबी का एक छोटा सा टाउन है, फुल इंग्लिश। घर देखें यार यहाँ के, थोड़े से डिफरेंट है हडर्सफील्ड से, बड़ा खूबसूरत लगते हैं यार। ये लाल रंग के, इन पर बारिश पड़ रही हो, एक नंबर। वाइड लाइन कटी हुई है। इसका मतलब ये है कि अब जो रोड है वो है 60 की नेशनल स्पीड लिमिट, और अगर ये निशान आपको मोटरवे पे नजर आएगा तो दैट मीन के 70 की। 1.4 किलोमीटर के बाद हम लेने वाले हैं लेफ्ट। हमने अपने राइट साइड पे देखना कोई गाड़ी ना आ रही है बस, तो फिर हम ले सकते हैं, फिर हमें किसी की परवाह नहीं है। अगर आपको ये नजर आ रहा है ना आगे, तो इसका मतलब आगे T जंक्शन है, तो हम इधर मुड़ जाएंगे। नाइस एंड सनी वेदर टू बी ऑनेस्ट। सिटी सेंटर यहाँ से रह गया है 1.5 माइल और ट्रेन स्टेशन है 1 माइल। ये सामने यॉर्क का ट्रेन स्टेशन है। POV कर लेते हैं। सामने वाला कैमरा ऑन कर दिया, उसकी रीजन ये है खूबसूरती करने के लिए। ये वॉल सिटी है यॉर्क का, यॉर्क वॉल्स ब्लूम। भाई साहब ट्रैफिक, टूरिस्ट बहुत है यार यहाँ पे।
ये यॉर्क की फेमस कनाल है, यहाँ पे बोटिंग बोट टूर्स भी होते हैं और सिटी बोट राइड के लिए बड़ी अच्छी जगह है। बहुत ही कदीमी शहर है ये। बाइक का यही फ़ायदा होता है, आप कहीं भी रुक जाते हैं। ये यहाँ का यॉर्क का फेमस कैथेड्रल है। मतलब अगर आप अभी भी दिखे ना यॉर्क, तो सबसे पहले ये कैथेड्रल खुलेगा, यॉर्क कैसल खुलेगा, यॉर्क वॉल सिटी खुलेगी और एक नंबर लगता है मेरे भाई, एक नंबर। बागी एक नंबर है भाई। ट्रैफिक में लग रहा है, हम अच्छी सी कोई पार्किंग ढूंढते हैं और फिर आपको यॉर्क दिखाते हैं। यॉर्क थिएटर रॉयल। पार्किंग की जगह ढूंढनी बड़ा अजाब है यूके में यार। यह आ गई है यॉर्क यूनिवर्सिटी का कैंपस है, कोई सेंट जॉर्ज कैंपस, लेकिन प्यारी है, बिल्कुल कैसल के सामने। ये बात है यार, व्यू आता हुआ ना, फुल ओल्ड वाइब है, क्या मस्त बिल्डिंग लग रही है। Bikers are allowed to come here and stay here. एम्बुलेंसों पे एम्बुलेंस है, एम्बुलेंसों पे एम्बुलेंस। पता नहीं क्या चक्कर है भाई, कौन मर गया यहाँ। Ladies and gentlemen, boys and girls, प्रॉब्लम है कि हमें पार्किंग ही नहीं मिल रही और कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ तो भाई प्रॉपर मोटरसाइकिल पार्किंग है 1.3 माइल्स अवे। 11 मिनट में पहुँच जाएंगे हम, 11 मिनट में। सिटी क्रूज वहाँ बाइक खड़ी करते हैं, वहाँ बैठ के चाय पीते हैं और फिर कुछ सुकून से सोचते हैं। तो भाई साहब हम पहुँच चुके हैं यॉर्क और यॉर्क पब। उतरते हैं, चाय लेकर आए हुए थे, चाय पीते हैं कनाल के सामने। ये सब जैसी चीज़ें रख के लाए थे ना, इसमें वैसे की वैसी पड़ी हुई है। क्या ज़बरदस्त सेटिंग बना के लाए हैं। ये हमारी चाय है जो कि अब तक वो गर्म है यार अभी तक, तो इट सीम्स लाइक हॉट ब्रो। एक सिप मारो बताओ। और ये पार्क है, ये सामने कनाल का व्यू है। गर्म नहीं है, बहुत गर्म नहीं है लेकिन गर्म होगी। गर्म है हाँ, मतलब बहुत ऐसी जुबान चलाने वाली गर्म नहीं है लेकिन गर्म है। अगर आप राइड के लिए निकल रहे हैं ना, तो सिटीज आर नॉट फॉर यू ब्रो। पहली बात तो बाइक का रिस्क है, बाइक खड़ा करना मसला है, ठीक है। ऊपर से आप लेके निकल आए हैं इतना बड़ा जहाज, ठीक है। अभी पार्किंग ही नहीं मिल रही है। मैं सोच रहा हूँ अगर इसकी नहीं मिल रही है तो गाड़ी की तो नहीं मिलती होगी। अभी मैं चाय पी के देखता हूँ और बताता हूँ कैसी है ब्रो। ये वाली चाय उस दिन वाली चाय से बहुत गर्म है भाई साहब। उस दिन लास्ट राइड पे जो है ना, लास्ट सैटरडे जब हम राइड पे गए थे, तो वो भाई इतनी ठंडी हो गई थी। शायद उस दिन सर्दी बहुत थी है ना, उस दिन बहुत सर्दी थी और क्या कहते हैं लाइक काफी बारिश हो गई थी एंड पे, और हमने पी भी वैसे काफी देर बाद थी अपना ऑलमोस्ट सारा टूर एंड करने के बाद। तो उस दिन भी 2 घंटे की राइड थी, आज की राइड लंबी है। उस दिन राइड छोटी थी। उस दिन राइड छोटी थी। हाँ उस दिन राइड छोटी। कान में दर्द हो रहा था ना शायद, इस वजह से मुझे ज्यादा फील। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, पीछे बाइक खड़ी कर दी है और लिटरली 20 मिनट लग गए हैं बाइक में से सामान निकालने में। ये बात तुमने नोटिस की होगी, लास्ट टाइम जब हम गाड़ी पे ट्रैवल कर रहे थे, इजी हो रहा था ना ऐसा। ये निकाला सामान, ये ट्रैवल किया, वापस गाड़ी में फेंका, फिर आगे। यहाँ पे लिखा हुआ नो कैंपर वैन मोटर होम्स, तो हमने तो खड़ी कर दी है बाइक। अब वापस आ जाएंगे इसी लोकेशन पे और क्वाइट स्पॉट है। बाकी अपना बेहतरीन हैक है, इमाम ज़माना के सुपुर्द, उनके सुपुर्द कर देते हैं चीज़ें, तो फिर कोई मसला नहीं होता, फिर एकदम बढ़िया रहता है। तो भाई साहब चल के हम हार्डली को 5-6 मीटर आगे आए हैं। जहाँ पैसे खड़े हुए थे वहाँ पे भी कनाल थी, लेकिन सही तरीके से दिख नहीं रही थी। तो ये मेरे पीछे आ गई है यॉर्क की फेमस कनाल। यहाँ पर होता है यॉर्क सिटी क्रूज़। आपको करना है तो आप कर सकते हो। जो लोग भी यॉर्क आते हैं घूमने वो ये क्रूज़ करते हैं, मैं भी रिकमेंड करूँगा। बट ऑब्वियसली बात है, हम बाइक पर हैं और वेल प्लान नहीं है, तो इस वजह से हम क्रूज़ आज नहीं करने वाले। और ये बड़ा फेमस सा खूबसूरत सा ब्रिज है मेरे पीछे, प्यारा लग रहा है। तो हमने कहा आपको बता दें इस ब्रिज का नाम क्या है, वो भी हमें नहीं पता। यॉर्क की वाइब्स हैं यार अलग से। वो रीच ने मुझे सही बोला कि सस्ते में अगर आपको एडिनबरा देखना है, एडिनबरा से ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे तो। और भाई साहब चलते चलते हम पहुँच गए ब्रिज पे, और ब्रिज पे यार यहाँ से क्या प्यारे प्यारे से जो है ना वो बग्गियाँ जा रही हैं घोड़ों वाली। वेदर बहुत अच्छा है यार, जो बात है। ऐसा वेदर है इसलिए हम इस तरह घूम रहे हैं। बिल्कुल। अगर हम रिसेंटली स्कॉटलैंड ट्रिप करके आए थे और वहाँ पे ऐसा वेदर लास्ट डे पे था। बहुत सारे टूरिस्ट जो है ना वो उस स्पॉट पे गए हैं। हाँ मैं बताती हूँ, समथिंग टावर क्या हाँ इसको यॉर्क टावर। तो ब्रिज क्रॉस करके हम सामने ही जैसे ही निकले, हमारे सामने आ गया है यॉर्क आइकॉनिक बिल्डिंग जिसे कहते हैं क्लिफफोर्ड टावर। और ये इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन डेक है, जहाँ पे जाकर आपको जो है ना वो पूरे यॉर्क का व्यू मिल जाता है। मेरे ख्याल से ये पहले भी वैसे चुने।
में पता करके आया हूँ, टिकट है 12 पाउंड की पर पर्सन। तो हम तो पाकिस्तानी किलो में नहीं जाते भाई पैसों की वजह से। गुरबत ऑन इट्स पीक। आदमी ना दिल से गरीब हो है, मिडिल क्लास दिल से हुए है भाई साहब। अगर आपको करनी है हॉर्स कार्ट राइडिंग तो यहाँ पर खड़े हैं बहुत सारे हॉर्स। एरिया कहलाता है यॉर्क पब का। अब प्राइसेस क्या हैं वो आप यहाँ के पता कर लेना, क्योंकि हो सकता है उस टाइम पे डिफरेंट हो। तो भाई साहब ये आइसक्रीम वैन के ऊपर, किसी ज़माने में इस आइसक्रीम वैन के ऊपर मैं काम किया करता था और ऐसे ही आइसक्रीम बनाया करता था। आज इसी से खरीद रहा हूँ। वाह। तो हमने ले लिया एक आइसक्रीम, ये है रेनबो वॉफल 99 ये है वॉफल। और बताएंगी कैसी है। बहुत खाई हमने फ्री में, आज पैसे दे के खानी पड़ रही है। आइसक्रीम खा के बताओ कैसी है भाई। तो भाई साहब अभी हम गुजर रहे हैं क्विंग स्ट्रीट से, जो कि यॉर्क की बहुत पॉपुलर है, जहाँ पे आपको फुल इंग्लिश सीन्स मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग जो हैं अंडर द सन जो है वो ड्रिंक्स कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। इतना सनी और प्यारा वेदर बहुत कम होता है, बट ये है कि आप समझ लें कि मैं सारे नशेड़ों के बीच में से गुजर रहा हूँ। तो बहरहाल अभी आपको जो है ना ब्रिज के ऊपर से दिखाते हैं। तो भाई साहब अभी हम गुजर रहे थे सेंट हेलन स्क्वायर से। ये बेसिकली यॉर्क के बिल्कुल सेंटर में आता है और ये एक ओपन मीटिंग स्पॉट है जहाँ पे लोकल्स आकर अपने इंग्लिश कल्चर को एंजॉय करते हैं। तो काफ़ी खूबसूरत है। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं यॉर्क मिनिस्टर, जो कि बिल्कुल मेरे सामने, बिल्कुल सेंट हेलन स्क्वायर से निकल के तो हम आ गए हैं ये खूबसूरत सी स्ट्रीट में, और काफ़ी वाइब्रेंट बिजी सी लग रही है। तो भाई साहब ये है स्टोन गेट स्ट्रीट, और यहाँ पे अरीज बता रही है कि जब वो लास्ट टाइम आई थी तो सूरज गरूब होता हुआ बहुत प्यारा लगा था। हाँ भाई साहब, तो हम पहुँच चुके हैं यॉर्क के बिल्कुल सेंट्रल, यॉर्क मिनिस्टर के बिल्कुल सामने मेरे यॉर्क मिनिस्टर है। और यॉर्क की हिस्ट्री ये है कि यॉर्क 2000 साल पुराना शहर है, जहाँ पे सबसे पहले रोमन्स आए थे, और रोमन्स के आने से ये बन गया मिलिट्री हब। एंड देन यॉर्क बहुत ज़्यादा जो पॉपुलर हुआ है वो चॉकलेट फैक्ट्रीज़ की वजह से हुआ है, क्योंकि यॉर्क में बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स की प्रोडक्शन की जाती थी। 2000 साल पुराना शहर है, और आज भी इसको देखकर लगता नहीं है कि ये इतना पुराना है। मेरे पीछे जो आपको घंटियों की आवाज़ सुनाई दे रही है, ये यॉर्क मिनिस्टर यूरोप का सबसे फेमस और लार्जेस्ट कैथेड्रल है। ये गॉथिक स्टाइल में बना हुआ है। इसको बनने में ऑलमोस्ट 250 साल लगे थे यार, कैन यू इमेजिन। और अभी अरीज इसकी कंस्ट्रक्शन देखकर कहती है मुझे लग रहा है मज़ीद 250 साल लगने वाले। तो ये जब पहली दफ़ा बना था तब 250 साल लगे थे, और अब जब ये दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट हो रहा है तो जल्दी बन जाएगा, ऐसे अरीज कह रही है, लेकिन जल्दी बन जाएगा। गाइस सीन ये है कि यॉर्क खाली अपनी हिस्ट्री की वजह से फेमस नहीं है। यॉर्क में जो सबसे फ़न एक्टिविटी है वो यहाँ के घोस्ट टूर्स हैं। वैसे तो अगर आप हैरी पॉटर भी पूरी देखें तो वो इससे और एडिनबरा से इंस्पायर्ड है। इसी वजह से यहाँ पर जो है ना काफ़ी घोस्ट टूर्स मिलते हैं। अगर आपको लेना है तो आप अपने साथ जो है ना वो एवरी नाइट यहाँ पे घोस्ट टूर्स होते हैं, आप वो इन्जॉय कर सकते हैं। सीन ऐसा है कि हम वापस आ गए हैं कार पार्क में। टाइम बज चुके हैं 5:42 टू बी प्रिसाइज, 6 बजने वाले हैं। सनसेट जो है वो होना है 8:30 बजे, और हमें टेंशन ये थी कि यहाँ पर कोई पार्किंग पे कुछ टिकट विकेट ना लग जाए, तो नहीं लगी हुई। बच गए। हाउ वाज योर ट्रिप ब्रो? इट वाज नाइस। मुझे आज ज़्यादा मज़ा आया। इनके पहले आने से फ़ायदा मुझे ये हो गया कि मुझे बहुत सारी चीज़ों का यहाँ की पता ही नहीं था, तो इन्होंने बताया ये स्ट्रीट है, ये है। और मुझे अच्छी कंपनी मिल गई। वापस बाइक पे लोड होते होते हमें टाइम बच जाने 6:15 6:30 पे लोड होते हैं। हमारा डिस्टेंस है 43 माइल्स, 1 hour 35 minutes लॉन्ग राइड होने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाह जी सखरल्लाह। तो ये हमने जो पार्क की थी, ये इसका नाम था राउंड ट्री पार्क। ब्यूटीफुल स्पॉट है यार, मज़ा आ गया। वाह लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, बड़ा खूबसूरत सा ट्रिप रहा। अब हम जो है वो वापस घर की तरफ गामजन है, और अभी मैं फुल फ्लैश गाने लगाए हुए, मज़ा आ रहा है हेलमेट के अंदर। आपको आवाज़ नहीं आ रही क्योंकि मैंने अभी बंद किया। 20 की स्पीड लिमिट आ गई, लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है, जो सामने से सूरज मुंह को पड़ रहा है। तो भाई साहब अभी का सीन ऐसा है कि टाइम बच चुके हैं 7, 1 घंटा हो चुका राइड करते हुए, और अभी भी 46 मिनट की राइड बाकी है, और हम पहुंच चुके हैं लीड्स। 17 माइल्स 46 मिनट्स अवे, और ये लीड्स के हाई स्क्रैपर्स हैं।
अभी हम शायद सेंटर के अंदर से नहीं जाएंगे। और यार ये वो सामने आपको येलो येलो नज़र आ रहा ना, ये कैमराज हैं, और ये कैमराज बहुत जालिम होते हैं ब्रो। वैसे ये है कि रेगुलर बेसिस पे बाइक चला रहा हूँ ना, तो बाइक कंफर्टेबल हो रही है बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है इसको एक दफ़ा सर हुआ ये सीन है कि ये काफ़ी दिनों से ना खड़ी हुई है, मेरे पास भी, जिससे लिया उसके पास भी, तो सर्दी की वजह से मुझे लग रहा है इसके क्लच में ग्रीस जम गई है। थोड़ा सा जो है ना लीड्स मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है, जो पहले कभी नहीं आया ना तो आपको मुश्किल लगता है। ऊपर से सूरज मुंह पे पड़ रहा है, फिर आप नई बाइक पे हैं, मतलब अब ये यहाँ से लोग इधर हो रहे हैं, एक ही बात है, ये घूम के फिर भी उधर ही जाएगा। और यहाँ पे 40 की एवरेज है, ये कहलाता है लीड्स रिंग रोड, जहाँ से भी हम गुजर रहे हैं। 45 पे नहीं ब्रो, कम ऑन, यू हैव टू कम डाउन। अब हमने सिर्फ अपना राइट देखना है, राइट क्लियर है, बस जाने दो, मतलब घुसेगा, यहाँ नहीं घुसता कोई यार, आप सब अपनी अपनी लाइन में रहते हैं। ये बात मेरे को बहुत बढ़िया लगती है इनकी, बहुत बढ़िया बाजी। अब हमने आगे से फिर जो है ना वो सेकंड एग्जिट लेना है, राइट हैंड, मैं अब अपनी लेन इसलिए इस लेन में आ गया हूँ। अब ये वो जो वाइट गाड़ी है वो सीधा जाएगी, इसलिए वो लेफ्ट लेन में थी। राइट देखना है हमने, देखते आ रहे, कंटिन्यू देखते आ रहे, कोई नहीं है। अब ये तो गाड़ियाँ आगे खड़ी हुई है ना दोनों ऑडी, ये नहीं आएंगी अब, तुम देखना, ये रुकी रहेंगी। तो मेरे व्लॉग से आप यूके की सड़कों के साथ साथ रोड सेंस भी सीख रहे हैं। यहाँ गड्ढे हैं भाई, बहुत हैं, जाहिर है यूजेज बहुत है रोड का। अब ये 30 की रोड है तो भाई हल्के चलो, क्योंकि यहाँ पे पुलिस वैन्स, कैमरास बहुत गड़े होते हैं। बाइक पे तो आपको बिल्कुल नहीं पता चलता कि पहुँच गए हम इंडस्ट्रियल। अपने एरिया में आके बाइक भगाने का अपना ही मजा है, क्योंकि आपको पता है ऐसे एरिया का। ये ना समझिएगा यहाँ पे कौन रखी हुई है तो यहाँ पे कोई टेस्ट हो रहा है, बेसिकली रोड वर्क हो रहे हैं। हम लेने आए थे आर्गो से ये प्रिंटर, ये आपको घर जाके इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये कैसे ट्रैवल ब्लॉग, अनबॉक्सिंग ब्लॉग बन गया है टोटल। आपको यार एक ही ब्लॉग में कितनी चीज़ें दिखा रहे हैं हम, ये देखें। बैठोगे कैसे तुम? अब बहुत मुश्किल से बैठे हैं, बाइक पे यहाँ चीज़ें लाना बहुत मुश्किल काम है भाई। हम ले तो आए हैं लेकिन क्या करें। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, हम पहुंच चुके हैं अपने रूम में। थोड़ा सा मैस अराउंड हो रहा है, और ये यूके है, यहाँ पे सब कुछ ऐसा ही होता है। तो बस हमने प्रिंटर लेना था, प्रिंटर लेकर हम ऊपर आ चुके हैं। और आज की राइड बहुत ज़्यादा ही लंबी हो गई थी, तो बस मैंने सोचा क्या इसमें हम आपको अनबॉक्सिंग दिखाएं। जिसका बस एक ये प्रिंटर लिया था, ये स्कैनर, प्रिंटर, सब कुछ है। तो बस आज के ब्लॉग को यहीं खत्म करता है। होप यू लाइक इट, इफ यू लाइक इट गो शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल स्टॉप फिशिंग स्टार्ट डूइंग।